हेलो एवरीवन। आप लोगों को मेरी वॉइस आ रही है? हेलो। आप लोगों के चैट सेक्शंस ओपन है? ओके। तो आज आप लोगों को बहुत सारी चीजें मिलेगी और बहुत सारी चीजें बताई जाएगी। सर्च ऐड आज होगा। सर्च ऐड उसके लिए है जिसके जो इस इंडस्ट्री में एंट्री मारना चाहता है, समझो। एक तरीके से बोलूँ तो एंट्री मारना चाहता है, या फिर वो चाहता है कम बजट से धीरे धीरे करके ग्रो करना है उसको। या फिर मान लो समझो ज्यादा पैसे नहीं है उसके पास, उसके लिए सर्च ऐड होता है। ठीक है। क्लियर है? तो आप में से ऐसे कितने लोग हैं? चलो तुम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सर्च ऐड सबसे पहले तो कीवर्ड ऐड होता है, बता दिया था, पहले भी बताया है। सर्च ऐड में देखो, सबसे पहले इंपॉर्टेंस क्या होता है वो समझो। सर्च ऐड का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है तुम्हारी ऐड तो गूगल के पेज पे रैंक करवाना। गूगल के पेज पे रैंक करवाने का दो मेथड होता है ऐसे। एक होता है एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। बट वो एक टाइम टेकन प्रोसेस है जो मैं आपको नहीं बता सकता। उसमें 6 महीने, 7 महीने, इवन कभी कभी एक एक साल, किसी किसी का 3 महीने, 2 महीने में भी होता है। बट वो एक टाइम टेकन प्रोसेस है। उसका अल्टरनेटिव होता है कीवर्ड ऐड, यानी कि सर्च ऐड। इसमें आपको ऐड रैंक समझना होता है, कैसे ऐड रैंक होता है। बिडिंग समझना होता है। ऑप्शन इनसाइट समझना होता है। इन सारी चीजों को आपको समझना होता है। ठीक है। क्लियर है? इन सारी चीजों को आपको इसमें समझना होता है। ठीक है ना? करेक्ट, करेक्ट। तो ऐड रैंक कैसे होता है देखते हैं, चलो। देखो एक एग्जांपल है। इसको अच्छे तरीके से समझो। इसमें समझो एडवर्टाइजर मतलब मार्केटर, चार लोग मार्केटर है, ठीक है, एक दो तीन चार। ठीक है। चार लोग मार्केटर हैं। एक है मान लो सुमित, एक है संदीप जी, एक है, एक हूं मैं, एक है सिद्धार्थ। अब ये मैक्सिमम सीपीसी क्या है? सीपीसी का मतलब होता है कॉस्ट पर क्लिक। सीपीसी का मतलब होता है कॉस्ट पर क्लिक। अब समझो हम सब में सबसे ज्यादा अमीर है सिद्धार्थ। वो 8 रुपए का कॉस्ट पर क्लिक देना है। वो 8 रुपए का बिडिंग दे रहा है। गूगल कीवर्ड प्लानर एंड गूगल कीवर्ड एड, ये सब चलती है ऑक्शंस पे। ऑक्शन का मतलब समझते हो ना क्या होता है? हिंदी मतलब समझते हो ना ऑक्शन का?
ऑप्शंस का हिंदी मतलब समझते हो या नहीं समझते हो आप लोग? नीलामी, बोली। तो ये जो ऐड है ना वो इसी तरीके से चलता है। गूगल सर्च एड नीलामी के बेसिस पे चलता है। ठीक है। तो समझो एडवर्टाइजर वन 2 रुपए लगा रहा है, एडवर्टाइजर दो टू 4 रुपए लगा रहा है, थ्री 6 रुपए, और चौथा 8 रुपए। ये पैसे गूगल को हम लोग दे रहे हैं कि लो गूगल मेरे पास पैसे थे। लेकिन गूगल का एक एग्जाम होता है, इंटरनल एग्जाम। एक्चुअल में एग्जाम होता है, मैं मजाक नहीं कर रहा, एक्चुअल में वो लोग एग्जाम लेते हैं। वो एग्जाम में एग्जाम का नंबर होता है 10 नंबर, जिसको क्वालिटी स्कोर बोला जाता है। क्वालिटी स्कोर का एग्जाम होता है, 10 नंबर का वो एग्जाम होता है। उस एग्जाम में उस गरीब पर्सन को या उस इंसान को जो जिनके लिए सक्सेस हासिल करना एक तरीके का ऑप्शन नहीं है, मैंडेटरी है, मतलब उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्वालिटी स्कोर। समझो गूगल ने 10 नंबर का एग्जाम लिया, इस पर्सन के पास पैसे कम थे, 2 रुपए थे, लेकिन इसको गूगल ने परीक्षा में पास किया। इसने कितना नंबर पाया? ये 10 का 10 नंबर पाया। ये थोड़ा कम पढ़ा लिखा था, 4 नंबर पाया। ये उससे कम था, 2 नंबर पाया। ये सबसे गया गुजरा था, 1 नंबर पाया। 10 नंबर का एग्जाम होता है, 10 में से तुमको कम से कम 8 नंबर या 9 नंबर लेकर आना है, या फिर ट्राई करना है 10 में से 10 लाने का। 7 लाते हो तो तुमको सेल नहीं आएगा, ठीक है। 8 या 9 चल सकता है, बट 10 लाने का ट्राई करना। अब ये क्वालिटी स्कोर कैसे दी जाती है वो थोड़ी देर में बताऊंगा। क्वालिटी स्कोर की वजह से क्या हुआ, एड रैंक मिल गया। इसने 2 रुपए लगाया था, लेकिन इसको एड रैंक 20 नंबर का मिल गया, मतलब इसका एड पहले दिखेगा। इसने कम रुपए लगाए हैं, बट फिर भी इसको एड पहले दिखेगा। क्यों? क्योंकि इसकी एड रैंकिंग 20 मिली है, क्वालिटी स्कोर इसको अच्छा मिला है, गूगल के नजर में ये अच्छा बच्चा है, इस वजह से। और इसको कम क्वालिटी स्कोर मिली है, मैंने गूगल की नजर में ये बुरा इंसान है, 8 नंबर। अभी समझो ये ज्यादा पैसे तो लगाया, और क्वालिटी स्कोर भी ईमानदारी से किया होता, परीक्षा पास किया होता, 10 में से 10 पाया होता, तो समझो ये बंदा इन सब से आगे होता, क्योंकि इन्होंने पैसा भी ज्यादा लगाया है। हर बार एग्जाम होता है, हर बार जितनी बार ऐड बनाओगे उतनी बार एग्जाम होगा। जितनी बार ऐड चलाओगे उतनी बार एग्जाम होगा, एवरी टाइम। अगर ये 8 नंबर जो थोड़ा अमीर था, अगर ये चीटिंग नहीं करता या कुछ नहीं करता और 10 में से 10 पाता या 9 भी पाता, तो इन सब से आगे चला जाता या नहीं चला जाता? बताओ। इन तीनों से आगे ये चला जाता? यस और नो? चला जाता ना ये इन लोगों से आगे। लेकिन ये तो थोड़ा मंद बुद्धि, इसके पास पैसे थे लेकिन इसको ईमानदारी का दिमाग इसको नहीं था, तो इसने कम पाया नंबर, बस। अब क्वालिटी स्कोर कैसे मिलता है वो देखो। एड रैंक कैसे होते हैं वो समझ में आ गया, क्वालिटी स्कोर से एड रैंक मिलता है, और सीपीसी से तुम कितना रुपए लगा रहे हो उससे। ठीक है, क्वालिटी स्कोर मैंडेटरी है। अब क्वालिटी स्कोर कैसे मिलेगा वो देखो। क्वालिटी स्कोर मिलता है यूजर एक्सपीरियंस से। यूजर एक्सपीरियंस मतलब तुम्हारा लैंडिंग पेज, क्योंकि यूजर सबसे पहले लैंडिंग पेज पे आता है। उसके बाद रिलेवेंस टू कीवर्ड, मतलब तुम्हारा हेडलाइन, तुम्हारा डिस्क्रिप्शन में जो क्या टाइटल है वो। एक्सपेक्टेड सीटीआर, अगेन तुम्हारा हेडलाइन और डिस्क्लेम और डिस्क्रिप्शन पढ़ के कितने लोगों ने क्लिक किया है। 10 लोग अगर मान लो वो हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन पढ़ रहे हैं, तो उसमें कितने ज्यादा लोगों ने क्लिक किया है, ये सब मिला के तुमको क्वालिटी स्कोर मिलता है। तो लैंडिंग पेज बहुत अच्छा तरीके से बनाना है आपको। लैंडिंग पेज आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से बनाना है, ठीक है। कीवर्ड अच्छे तरीके से लिखना है, टाइटल अच्छे से लिखना है, डिस्क्रिप्शन अच्छे से लिखना है, तब तुमको क्वालिटी स्कोर मिलेगा। ये दो चीजें होती है, ठीक है।
अब चलो हम एड्स पे चलते हैं और सीखते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया ना, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? अच्छा, अब मैं बता देता हूँ, गूगल के पास सिर्फ और सिर्फ 7 प्लेस होते हैं। गूगल की जो पेज होती है ऐड वाली, उसमें 7 प्लेसेस होते हैं। 7 प्लेस का मतलब क्या हुआ? जैसे एक अपार्टमेंट में 12 मंजिला अपार्टमेंट है या 20 मंजिला अपार्टमेंट है, तो उसी तरीके से गूगल के पास भी 7 मंजिला अपार्टमेंट है। गूगल के 4 मंजिले जो होते हैं वो ऊपर के साइड में होते हैं ऐड में, और 3 मंजिले नीचे की साइड में होते हैं। ठीक है? 4 मंजिले ऊपर होते हैं, 3 मंजिले नीचे होते हैं। 7 ही पोजीशन होती है, 7 ही पोजीशन में तुमको आना है ऐड रैंक करवा के। तो तुमको क्वालिटी स्कोर अच्छा लेकर ही आना होगा। ठीक है? क्वालिटी स्कोर खराब है, ऑक्शन इनसाइट्स खराब है, तो तुमको सेल्स नहीं आएगा, ये याद रखना। ऑक्शन इनसाइट क्या होता है? ऑक्शन इनसाइट का मतलब होता है नीलामी के दौरान तुमको कितनी पोजीशन मिली है। ठीक है? ऑक्शन इनसाइट पे तुम्हारा डिपेंड करता है लैंडिंग पेज पे और तुम्हारे टाइटल डिस्क्रिप्शन पे। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? ऑप्शन इनसाइट तुम्हारा कितना होना चाहिए? कम से कम 16% होना चाहिए। ठीक है? अब चलिए, ये है हमारा ऐड, बनाते हैं। कैंपेन। क्या गोल है? सेल। कंटिन्यू। यहाँ पे क्या लेंगे? सर्च। कुछ नहीं सेलेक्ट करेंगे। कंटिन्यू। यहाँ पे देखिए, व्हाट डू यू वांट टू फोकस ऑन, बिडिंग में पूछेगा। बिडिंग में तुमसे पूछेगा क्या, किस पे फोकस करना चाहते हो? तो तुमको कल मैंने क्या बताया था, किस पे फोकस करोगे? कभी भी गूगल सर्च एड में सीधा कन्वर्जन नहीं लेना है। गूगल सर्च एड में कन्वर्जन तुमको कम से कम 3 दिन 4 दिन के बाद लेना है। कन्वर्जन मतलब कि सेल। और डायरेक्ट नया कैंपेन जब बने हो तो कन्वर्जन नहीं लेते, क्योंकि गूगल तुमको तभी रिजल्ट देगा। गूगल तुमको तभी रिजल्ट देगा जब तुम्हारा अकाउंट में पहले से कोई डाटा आया होगा। तो तुमको तो कोई डाटा आया नहीं है। तुमको कोई डाटा कैप्चर हुआ है? कोई डाटा कैप्चर नहीं हुआ है। ठीक है? तो इसी वजह से यहाँ पे क्या करते हैं, क्लिक्स लेते हैं कि पहले भाई क्लिक लाओ। अब कोई बिड नहीं देना है। अगर बिड दे दोगे तो तुम्हारा हो सकता है आईडी ना चले। बिड अगर दे दोगे तो हो सकता है तुम्हारा ऐड ही नहीं चले। इसीलिए पहले से कोई लिमिट नहीं देना है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि कितना रुपए से चलेगा। गूगल को ये बिड का मतलब हो गया, समझो कि मैं पे तुम नीलामी लगा रहे हो, बोली लगा रहे हो कि मैं राघव को मेरी साइट लूंगा, मैं 1 करोड़ पे करूंगा, पीछे वाले बोलेगा 4 करोड़ पे करूंगा, सामने वाला बोलेगा दूसरा 50 लाख पे करूंगा। तो तुम बोली लगा रहे हो, लेकिन मैं तो फिक्स करके बैठा हूँ कि भाई मैं 5 करोड़ से नीचे नहीं लूंगा। तो ये वही है, सेट कर दिया तो ये फिक्स हो जाएगा, सेट मत करना। तो कुछ रिजल्ट जनरेट नहीं होगा फिर। ऐसा नहीं, कुछ नहीं होगा फिर। अगर वो नंबर मान लो यहाँ पे तुमने 300 लिख दिया,
तो अगर 300 का वो कीवर्ड रहेगा तब तुमको रिजल्ट आएगा, वरना तुम्हारा ऐड भी नहीं चलेगा। इसलिए इसको छोड़ देना, और इसको एज इट इज छोड़ देना, इसमें कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट, डिस्प्ले नेटवर्क हटा देना, सर्च नेटवर्क पे टिक रखना। लोकेशन सबसे इंपॉर्टेंट जगह, सर्च ऐड में सबसे इंपॉर्टेंट जगह है ये। लोकेशन ऑप्शन पे क्लिक करो, इसमें क्लिक करो, लोकेशन ऑप्शन यहाँ पे इंटरनल लोकेशन एडवांस सर्च पे क्लिक करो। अब मैं तुमको लोकेशन दूंगा, मेरी एड अकाउंट से निकाले गए डाटा मैं तुम्हें दूंगा, जिसको तुम यूज कर सकते हो अपनी एड्स में। ये लोकेशंस मैं तुमको दे दूंगा, ठीक है। ये लोकेशन कॉपी करो, कॉपी हो गया। यहाँ ऐड लोकेशन इन बल्क पे क्लिक करो, यहाँ पे एंटर कर देना, सर्च टारगेट ऑल, सेव, ठीक है। फिर अगेन एडवांस सर्च पे क्लिक करो, अगेन आओ, एक्सक्लूड सिटी आ रहा है, ये सब कॉपी करो, एड इन बल्क करो, एंटर करो, सर्च करो, एक्सक्लूड ऑल पे क्लिक करो, सेव करो। ये लिमिट रीच आया है, इसको कट कर दो, बस। इन लोकेशन को टारगेट किया, इन लोकेशन को एक्सक्लूड कर दिया, ठीक है। सिर्फ फेस ये गूगल सर्च एड में करना है, और किधर पे भी नहीं करना है इसको, ठीक है। ये सेटिंग यहाँ कर लिया, और इधर कोई सेटिंग नहीं है, मोर सेटिंग पे क्लिक करो। यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं करना है अभी अपने को, नेक्स्ट पे क्लिक करो, कीवर्ड पे क्लिक करो। अब यहाँ पे तुमको कीवर्ड देना है जो प्रोडक्ट को तुम प्रमोट कर रहे हो, ठीक है। समझो, मैं इसको प्रमोट कर रहा हूँ, न्यूटॉनिक्स। इसका लैंडिंग पेज पे भी है मेरा, तो मैंने प्रोडक्ट का नाम ले लिया यहाँ से कॉपी। 3 तरह के कीवर्ड होते हैं, 3 तरह के कीवर्ड होते हैं, याद रखना। ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच और एग्जैक्ट मैच। ब्रॉड मैच मतलब बहुत बड़ा टारगेट हो जाएगा, तो वो कभी मत लेना। ब्रॉड मैच मतलब ऐसे मैंने अगर मान लो छोड़ दिया कीवर्ड, तो ये ब्रॉड मैच कहलाएगा। इसके आगे पीछे मैंने कुछ भी नहीं लगाया है, ठीक है। इसको आगे पीछे कुछ नहीं लगाया है, ठीक है। तो ये ब्रॉड मैच है, इसको कभी ऐसे एज इट इज नहीं छोड़ना जब तक तुम खुद को अंबानी ना महसूस करने लग जाओ, कम से कम। मतलब महीने के अच्छे खासे रुपए ना हो बर्न करने के, सिर्फ मतलब
ऐसा होना चाहिए कि वो पैसा मेरा वेस्ट हो भी जाएगा तो मेरे को कोई तो फर्क नहीं पड़ता है, ऐसा अगर जिस दिन थॉट आएगा उस दिन ये ब्रॉड मैच लेना, ठीक है। दूसरा है फ्रेज मैच। फ्रेज मैच लिया जा सकता है, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है, बट फ्रेज मैच भी हम नहीं लेते हैं, क्योंकि जब डबल इन्वर्टेड कॉमा ऑन करते हो तो इस कीवर्ड के साथ गूगल पे और भी जो दिए गए कीवर्ड होते हैं ना वो भी सजेशन में चले आते हैं, तो हमारे लिए वो भी गलत हो जाता है। तो हमें चाहिए एग्जैक्ट प्रोडक्ट का नाम, रिव्यूज। एग्जैक्ट के लिए ये ब्रैकेट लगा दो दोनों साइड से, और जो भी कीवर्ड तुमको एंटर करना है, अब इसमें मैं एस हटा दे रहा हूँ, ये दो कीवर्ड मैंने एक प्रोडक्ट के लिए लगा दिया। ठीक है। अब एक प्रोडक्ट के लिए दो ही कीवर्ड लगाने हैं आपको, ज्यादा कीवर्ड नहीं लगाना, वरना पैसा तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूट होगा फिर अब जो तुम्हारा लैंडिंग पेज का यूआरएल है, ये लिंक, ये लिंक लगा दो यहाँ पे। लगा दिया मैंने। अब तुमको टाइटल देना है सबसे पहले, तो प्रोडक्ट का जो मेन चीज है वो, प्रोडक्ट का मेन चीज क्या है, न्यू टॉनिक रिव्यू, ये अपना मेन कीवर्ड है। तो ये कीवर्ड यहाँ पे एंटर कर देना है तुमको, सबसे पहले ही हेडलाइन में होनी चाहिए। उसके बाद मैंने ये दे दिया, फ्री शिपिंग, स्पेशल 72% डिस्काउंट। मनी बैक गारंटी दे दी। एड स्टैंड जब तक तुम्हारा एवरेज नहीं आ जाए तब तक तुमको लिखते रहना, याद रखना। अब डिस्क्रिप्शन दे देते हैं थोड़ा। ऑर्डर डे एंड गेट 60 days गारंटी विथ। ठीक है। नाउ एड स्टैंड एवरेज है, सही है हमारा। करेक्ट करेक्ट, रिव्यू लैंडिंग पे काम करेगा। फिर कॉल आउट है, कॉल आउट बना लेना है 4। मनी बैक गारंटी, ये जो जो चीजें ऑडियंस को अपने और आकर्षित करती है वो सारी चीजें लिख देना है।
अप्लाई। नेक्स्ट पे क्लिक करो। एवरेज का बोलेगा तो तुम यहाँ से सेट कर लेना। देखो तुमको जितना रुपया ऐड करना है तुम अपने अकॉर्डिंगली ऐड कर सकते हो, बट यहाँ पे तुम ज्यादा लिखो। भले तुम इतना बजट पर डे का नहीं लगा रहे हो, तुम 2,000 रुपये लगा रहे हो तो 2,000 रुपये तुम यहाँ एंटर करो, बट यहाँ पे ज्यादा लोगों को, इससे गूगल को लगेगा कि तुम पैसे खर्च कर सकते हो, तो तुमको वो रिजल्ट थोड़ा बेटर देगा। ये एक छोटी सी ट्रिक है जिसको तुम यूज कर सकते हो। और पैसे लेकिन उतने मत लगा देना, पैसे 1,000 2,000 ही लगाना, मतलब ऐड करना अपने अकाउंट के अंदर। और यहाँ लिख के रखना इतना, अपने अकॉर्डिंगली बढ़ा के रख, लिख देना, ताकि गूगल को लगे तुम पैसे खर्चा करोगे अगर तुमको रिजल्ट मिले तो। अब इसको पब्लिश कैंपेन कर दो। जब तक ये पब्लिश हो रहा है तब तक हम हमारी दूसरी सीट ओपन कर लेते हैं, दूसरी चीजें। जस्ट एक सेकंड रुको। अब इसके बाद क्या हो रहा है, मेरा अकाउंट, ये मेरा एड रिव्यू में गया, लेकिन ये अकाउंट कल ही हमने तुरंत तुरंत किया था, याद होगा आप लोगों को। तो वो सस्पिशियस एक्टिविटी की वजह से अकाउंट कल ही सस्पेंड हो गया था रात को। फिर बना लोगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये रिव्यू में जाएगा, फिर इंप्रेशन आएंगे, फिर क्लिक आएंगे, फिर सेल आएगा। ये स्टेप होता है। ये हो गया आपका कैंपेन। उसके बाद तुरंत आपको क्या करना है वो सेटिंग्स देखो। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको ऑडियंस में आना है। ये डेमोग्राफी में आना है, एड ग्रुप सेलेक्ट करना है, अननोन हटा देना है, ये हटा देना है, 18 24 हटा देना है, 25 34 हटा देना है, अननोन अननोन हटा देना है, ये रखना है आप, ठीक है, हमेशा। सेव कर लेना। फिर आपको क्या करना है, इनसाइट्स एंड रिपोर्ट में आना है। व्हेन एंड वेयर एट सोर्ट में आना है। वेयर एट सोर्ट में आना है, बगल में डिवाइस होगा, इधर आना है। मोबाइल फोन और टैबलेट को सिलेक्ट करना है, एडिट पे क्लिक करना है, चेंज वे एडजस्टमेंट पे क्लिक करना है, इसको डिक्रीज कर देना 100% से, अप्लाई कर देना। फिर ये हो गया। उसके बाद और क्या करना है, कीवर्ड में आना है, कॉलम्स में आना है, जो एग्जाम होगा उसका नंबर जानने के लिए तुमको यहाँ से
कॉलम बनाना होगा, कस्टम कॉलम पे क्लिक करना। ऑल कॉलम में पहले क्लिक करके देख लेते हैं। क्वालिटी स्कोर आ रहा है ऑप्शन, क्लिक करना। इसमें क्या करोगे फिर, क्वालिटी स्कोर में टिक करना, एक्सपेक्टेड सीटीआर में टिक करना, लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस में क्लिक करना, ऐड रिलेवेंसी पे क्लिक, अप्लाई पे क्लिक करना। फिर यहाँ पे तुमको दिखना चालू हो जाएगा क्वालिटी स्कोर सब, ठीक है, जो तुमको लेना है। क्लियर है? क्लियर यहाँ तक बता दो आप लोग। डन है। ये करना है आपको। फिर आपको ऊपर में मिलेगा ऑप्टिमाइजेशन स्कोर, कैंपेन सेटिंग्स, ठीक है, क्लिक करना। एडिशनल सेटिंग में क्लिक करना, आईपी एक्सक्लूजन पे क्लिक करना। अब अकाउंट को बैंड होने से बचाना है। ये कीवर्ड, ये चीजें मैं दूंगा तुम लोगों को। इसको सेव कर लोगे यहाँ से। यहाँ एंटर करोगे, पेस्ट करोगे, सेव कर लेना। इससे तुम्हारा उस जगहों पे ऐड नहीं चलेगा जैसे तुम्हारा ऐड बैंड नहीं होगा। और जब 3 दिन ऐड चल जाएगा, तुम्हारा सक्सेसफुली 3 दिन ऐड चल जाएगा, और जब तुमको दिख रहा होगा कितना तुमको सीपीसी आ रहा है, उसके बाद बिडिंग में आना है, चेंज बिड स्ट्रेटजी पे क्लिक करना है, नॉट रिकमेंडेड पे क्लिक करना है, मैनुअल सीपीसी ले लेना और इसको सेव कर लेना। 3 दिन के बाद, अभी नहीं, 3 दिन के बाद, ठीक है। बाहर अपना क्लिक करो, उसके बाद कीवर्ड पे क्लिक करना है, सॉरी ऐड ग्रुप पे क्लिक करना। उसके बाद ऐड ग्रुप में तुम इतने सारे चीजें देख लेना, ये पेंडिंग इस तरीके से सब रहेगा तुम्हारा सेटिंग, ठीक है। कीवर्ड्स वगैरह देख लेना, सारा रहेगा यहाँ पे सक्सेसफुल तरीके से। फिर ये तुम्हारा अभी का काम हो गया। उसके बाद तुमको इनसाइट रिपोर्ट के अंदर ही ऑप्शन, इनसाइट ऑप्शन दिख रहा है ना यहाँ पे, इस पे क्लिक करना है। ये वाला जो सेटिंग देख रहे हो, एब्सोल्यूट टॉप ऑफ पेज रेट, इसी के नीचे जस्ट लिखा रहेगा, यहाँ पे लिखा रहेगा यू। यू का मतलब तुम कहाँ पोजीशन करते हो, तो यहाँ पे एब्सोल्यूट टॉप ऑफ पेज रेट अगर लेस देन 16% है, तब तो तुम सोच भूल जाओगे तुमको सेल मिलेगा। तुमको मोर देन 60% करना है एब्सोल्यूट टॉप ऑफ पेज रेट। वो कैसे आएगा, लैंडिंग पेज, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन से आएगा, ठीक है। और एक ऐसे प्रोडक्ट से जो ज्यादा
ट्रेंडिंग में उस टाइम पे ना हो, और ऐसा प्रोडक्ट हो जो सर्चेबल तो है लेकिन कंपटीशन में बहुत कम लोग हैं। ठीक है, तब आएगा। तो ये तुम्हारा हो गया गूगल सर्च एड का दी एंड। ठीक है, ये हो गया गूगल सर्च एड का डी एंड। खत्म गूगल सर्च एड। हाँ, ऊपर बजट 7,205 रुपये लिखा है पर डे का। वो एक इल्यूजन बजट है, मैंने ये बता दिया था थोड़ी देर पहले कि उसमें क्या करना होता है। लाइव हो गया, तो ये लाइव ही तो है, ये पब्लिश कर दिया, लाइव है ये। यहाँ इनेबल दिखा रहा है ना, लाइव हो गया ये। यहाँ पे इनेबल दिखा रहा है विजय। विजय यहाँ पे इनेबल दिखा रहा है, लाइव हो गया। तुम्हारा लैंडिंग पे बना के ऐसा जैसे दिखाया है वैसे करना है तुमको। एक्चुअल बजट यहाँ पे लिखा है तुमने 7,205 रुपए। अब तुमको जो बजट रखना है वो अपना सेटिंग में जाके बिलिंग में अपना पेमेंट कर देना। ठीक है, ऐड कहाँ दिख रहा है? ऐड कहाँ दिखेगा? ऐड तुमको थोड़ी दिखेगा भाई, कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो? ऐड तुमको क्यों दिखेगा? कहाँ टारगेट किया है, किस कंट्री को टारगेट किया है? ऐड अभी लाइव होगा, यहाँ लिखा आएगा स्टेटस इलिजिबल, अभी ये है, ये अंडर रिव्यू। मैक्सिमम 72 घंटे या फिर 4 घंटे में तुम्हारा स्टेटस हो जाएगा इलिजिबल। उसके बाद ऐड लाइव हो गई, चलनी चालू हो गई यूएस के अंदर। फिर तुमको तुम्हारा सारा रिपोर्ट तुम्हारे अकाउंट में ही दिखना चालू हो जाएगा। कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, बजट वगैरह सेम रहेगा। जब ये सब कंप्लीट हो जाएगा फिर यहाँ पे डैशबोर्ड तुम्हारा बन जाएगा। ऐड एक बार बन गया, उसके बाद कोई भी चेंजेस नहीं करना है। अगर चेंजेस करना है तो दोबारा से अपना ऐड बना लेना। फिर तुमको सारा रिपोर्ट ओवरव्यू में यहाँ पे दिखेगा। तुमको कितना क्लिक आया है, कितना इंप्रेशन आया है, कितना रुपए कटा है, सब यहाँ पे तुम्हारा ये डैशबोर्ड में तुमको दिखेगा। ठीक है, इस जगह पे सब कुछ तुमको दिखेगा। फिर जब तुम्हारा एक्चुअल ऐड लाइव होगा, यहाँ पे चेंज कर सकते हो, यहाँ पे क्लिक कर देना। यहाँ पे कर देना कॉस्ट, कॉस्ट कर देना, मतलब कितना खर्चा हुआ है। तो वो सब तुमको यहाँ दिखेगा जब तुम्हारा ऐड रन हो रहा होगा तब। ठीक है, कॉस्ट में यहाँ डाल देना, क्लिक यहाँ दिखेगा, इंप्रेशन यहाँ, व्यू यहाँ दिखेगा। ऐड हमेशा चलेगा, ऐड रुकेगा नहीं, कितने दिन तक का वेट नहीं हो सकता इसमें। कोई भी एक नॉर्मल ऐड 72 घंटे चलते हैं। कितने घंटे चलते हैं? 72 आवर, रट लो इस चीज को। सेल कितना आया है वो तुमको तुम्हारा जो अकाउंट रहेगा एफिलिएट वाला, उधर जाके देखना। सेल कितना आया है वो उधर दिखेगा तुमको। नहीं नहीं अमन जी, आप जब मेरे साथ आ जाओगे तो दिखा सकता हूँ, ऐसे तो नहीं दिखा। पेज ऑन क्लिक बिल आएगा उसका, देखो। देखो यहाँ पे तुमने कितना अमाउंट लगाया है? अमाउंट लगाया है 7,500। ये हमने अमाउंट लगाया नहीं है, ये हमने अमाउंट गूगल को बोला है कि गूगल 7,500 मेरा बजट है, लेकिन मेरा एक्चुअल बजट तो 7,500 नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मेरा सिर्फ 1,000 रुपये या 2,000 रुपये खर्चा हो, तो मैं जितना खर्चा करना चाहता हूँ उसको मैं समरी में जाके ऐड करूंगा। उस चीज को मैं समरी में यहाँ पे उस पैसे को ऐड कर दूंगा, जिससे मेरा एक्चुअल पैसा जो है वो यहाँ से कटेगा।
गूगल को तो मैंने बोल दिया 7,500, लेकिन गूगल एक्स्ट्रा तो काट नहीं सकता है, जितना यहाँ पे ऐड रहेगा वो उतना ही काटेगा। मान लो यहाँ 500 रुपये ही ऐड है मेरा, तो 500 रुपये ही कटेगा ना, 7,500 तो नहीं कटेगा, 7,000 तो नहीं कटेगा। समझ में आई बात? क्लिक से कन्वर्जन 3 दिन बाद चेंज करना है, वो कैसे चेंज करना है? क्लिक से कन्वर्जन, कन्वर्जन तो मैंने देखा, बोला ही नहीं चेंज करना है क्लिक से कन्वर्जन। मैनुअल सीपीसी बोला है, वो दिखा दिया मैंने। कन्वर्जन नहीं बोला है, कन्वर्जन नहीं बोला है। अपनी गलतियों को मेरे नाम पे मत उड़ाना, ठीक है? कभी भी हमेशा इस चीज को ध्यान में रखना, कभी भी अपनी खुद की गलती को मेरे नाम पे मत उड़ाना, वरना मुझसे कभी उम्मीद नहीं रखना कि कोई एक्चुअल चीजें को कभी जिंदगी में कोई क्वेश्चन भी पूछ पाओगे। इसलिए जो बोल रहा हूँ वो ध्यान से देखो पहले तो। और मैंने यहाँ पे कैंपेन सेटिंग में क्या चेंज किया था? मैनुअल सीपीसी किया था। तुम बोल रहे हो कन्वर्जन किया है, कन्वर्जन कब किया है? रिकॉर्ड हो रहा है वीडियो। यहाँ पे मैंने क्या किया था मीटिंग में? यहाँ पे सीपीसी किया है, ये रहा सीपीसी। कन्वर्जन कहाँ किया मैंने? तो उल्टी पुल्टी चीजें नहीं करना भाई मेरे साथ। कि मैं एक्चुअल अमाउंट कब करना है? जब तुमको ऐड चलाना हो तब करना है, ठीक है विजय? जब तुम ऐड करोगे, ऐड रन करोगे, तब तुमको पेमेंट करना है उसी टाइम पे। बिना ऐड, बिना पैसे दिए ऐड लाइव कैसे हो जाएगा? मोबाइल और टैबलेट से कचरे लोग आते हैं, इसी वजह से उसको हटा देना है। इसलिए हम नहीं चाहते हमारा ऐड वहां दिखे। हम चाहते हैं हमारा ऐड सिर्फ लैपटॉप में दिखे, कंप्यूटर में दिखे, कि जो पर्सन एक जगह स्थिर होकर सर्च करके कर रहा है तो वो रिव्यू पढ़ने की कोशिश कर रहा है, मतलब वो प्रोडक्ट को बाय करेगा, इस वजह से। टैबलेट और मोबाइल वो चलते फिरते भी देख सकता है, उसमें हमारा एड बजट फालतू में जाता है, खर्चा होता है। सर सर्च एड डब्लू प्लस और क्लिक बैंक दोनों के प्रोडक्ट पे चला सकते हैं, आप किसी भी प्रोडक्ट के लिए चला सकते हो। आप आराम से बिंदास होकर चलाओ, आप किसी भी प्रोडक्ट के लिए चला सकते हो। ठीक है कुणाल जी? लेकिन ध्यान दे देना कि आपको प्रॉफिट भी हो रहा है कि नहीं, ठीक है? वरना वॉरियर प्लस के प्रोडक्ट तो चिल्लड़ वाले होते हैं, $10, $5, लगता है भीख भीख दे रहा है कोई, ऐसा रहता है वो प्रोडक्ट, पहला प्रोडक्ट। तो जब अगर $10 का प्रोडक्ट तुम गूगल सर्च एड से चला रहे हो, तो तुमको दिखेगा। वो चुप चुप के मूवी थी ना, उसके अंदर एक सीन है जहाँ पे वो बोलते हैं कि जितना रुपए हमने लगाया नहीं उतना रुपए तो हमारा घाटा है। तो ये सुना है या नहीं सुना है? ये डायलॉग कितने लोगों ने सुना था? जितने में बिजनेस स्टार्ट किया उतना तो हमारा घाटा है, उससे ज्यादा तो वही हालत हो जाएगी कुणाल तुम्हारी। समझ? अगर वॉरियर प्लस के लिए, अगर क्लिक बैंक का ये वॉरियर प्लस के लिए अगर सर्च एड को यूज किया जाएगा ना, वही हालत हो जाएगा तुम्हारा। हाँ ओमपुरी वाला, करेक्ट करेक्ट। क्योंकि वो नॉर्मल सी बात है, कॉमन सेंस है। प्रोडक्ट का प्राइस है $10, तुम यहाँ पैसे लगा रहे हो एक दिन का $2,000। $10 कितना होता है? ₹980 होता है, सॉरी 815 होता है। $10 कितना होता है? ₹850 होता है ना? और तुम कितना रुपए का प्रोडक्ट और एड में कितना रुपए लगा रहे हो पर डे का? यूएस में एड रन करना है तो कितना रुपए लगा रहे हो? 2,000 या 1,000 लगा रहे हो? तो कैसे हो गया? फायदा होगा तुमको? नहीं होगा ना, इस वजह से। वायरल प्लस का प्रोडक्ट लो टिकट प्रोडक्ट रहता है, तो उसको यूज किया करना, कहाँ करना? उसको यूज फेसबुक ऐड में करना।
ठीक है। हाँ वाईटी ऐड में होगा, वो वाईटी ऐड में होगा, फेसबुक ऐड में होगा, वाईटी ऐड में होगा। कीवर्ड में ब्रांड के कीवर्ड तो यूज कर सकते हैं, ब्रांड बिल्डिंग में तो नहीं आएगा। अरे उसके लिए तो भाई तुमको दिया ये मैंने, वरना क्यों देता ये मैं। ये जो आईपी एड्रेस दिया है वो उसी चीज के लिए तो दिया है तो तुमको। डू वी हैव टू लोड मनी डेली, हाँ डेली करना है सुरेश, डेली लोड करना है तुम। हाँ जी हाँ जी, वो भी दे देंगे। हाँ जी हाँ जी, करेंगे करेंगे, बता दूंगा मैं कहाँ करूंगा, बता दूंगा, आप रुक जाओ। ये मैं नहीं समझा जो आप बोल रहे हो। अगर अकाउंट में पैसे हैं और अकाउंट बैंड हो जाता है तो तुम्हारा पैसा वहीं रुक जाएगा। फिर अकाउंट को कैंसिल करना, वो पैसा तुमको वापस कर दिया जाएगा। सर अभी मैं सपोर्ट कर, अभी मैं स्टार्ट कर सकता हूँ, सपोर्ट मिलेगा आपका, हाँ जी हाँ जी। अब ठीक है, कुछ कुछ जो क्वेश्चंस थे हमारे, वीडियो एड कहाँ से लोगे, ये सिर्फ चीजें कहाँ से लोगे, हम लोग एक काम करते हैं, कल हम डाउट सेशन कर लेते हैं टोटल गूगल एड का, ठीक है। कल हम गूगल एड का डाउट सेशन कर लेते हैं, फिर हम कल ही ऑर्गेनिक मार्केटिंग की स्टार्टिंग भी कर देंगे, ठीक है। एफिलिएट लिंक रिक्वेस्ट करने के लिए प्रॉम्प्ट मिलेगा क्या, हाँ जी हाँ जी, वो मैं ग्रुप में डाल दूंगा। अरे नहीं नहीं रितेश, ऐसे ही आपको मैंने बोला है, बाकी बता दूंगा आप, वन टू वन में मिलना बता दूंगा। नहीं नहीं, मैं ब्लॉगिंग ना करता हूँ, ना मुझे आता है, ना मैं बता सकता हूँ। हाँ हाँ, कल ही करेंगे, कल ही करेंगे, छुट्टी नहीं लेंगे हम, कल ही करेंगे भाई। ऑर्गेनिक में ये पेड वे था, इसको पेड वे बोलते हैं, ऑर्गेनिक फ्री वे है, उसमें पैसे नहीं लगते हैं। क्या लैपटॉप पे एक से ज्यादा जीमेल ओपन हो सकता है, दिक्कत, अरे मेरे इसी लैपटॉप में संदीप जी, ये जो लैपटॉप है ना, ये बहुत हैवी लैपटॉप है, इसलिए लैग कर रहा है। ये बहुत हैवी लैपटॉप है। ये जो लैपटॉप जिसमें आपको मैं अभी क्लास करा रहा हूँ, ये मेरा वर्किंग लैपटॉप, मतलब काम करने वाला लैपटॉप है। मैं जितने भी ये सारी चीजें करता हूँ इसी लैपटॉप से करता हूँ। ये बहुत हैवी है, इसके अंदर आपको मैं, ये रिकॉर्ड हो रहा है नहीं दिखा सकता, आप जितना सोच नहीं सकते उससे ज्यादा जीमेल बना हुआ है। अभी करंट में, अभी के अभी इस टाइम पे 8:50 PM के वक्त पे बता रहा हूँ। आप जितना सोच नहीं पाओगे, अभी एकदम मजाक नहीं करना, ना इगोइस्टिकली बोल रहा हूँ, एकदम प्यार से बता रहा हूँ, ना उतने से ज्यादा जीमेल आकर रख ली इसमें। इसलिए तो ये बैंड हुआ ना तुरंत, इसलिए तो ये कल परसों बनाया था फिर बैंड हो गया ये वो। क्या वीपीएन इंस्टॉल करना पड़ेगा, नहीं नहीं वीपीएन के चक्कर में मत जाओ भाई, वरना तुम्हारा खुद का लैपटॉप का डाटा निकल जाएगा। मैं मेरा नंबर नहीं दे सकता भाई, ना मेरा नंबर आपको मिलेगा कहीं पे। नहीं नहीं मायान जी सिखाएंगे, मेरे टॉपिक खत्म हो जाएंगे 2 दिन, अब मेरा टॉपिक गूगल एड का खत्म हो गया, कल डाउट सेशन लूंगा, ऑर्गेनिक मार्केटिंग कराऊंगा, एक ईमेल मार्केटिंग कराऊंगा, उसके बाद आपका आयान जी कराएंगे। हाँ जी हाँ जी मोहब्बत जी। ये मतलब गूगल एड बैन ना इसलिए, मेरे को नहीं पता भाई, आप एक बार खुद से ट्राई कर लो, मैंने बता दिया ना, मेरे लैपटॉप में मेरे को प्रॉब्लम नहीं हुई, अब आपके लैपटॉप में हो जाए आपको, मुझे क्या उसका आइडिया, सबका अलग अलग है, अलग अलग नेटवर्क है। तो हम अब मिलेंगे कल, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा अकाउंट सस्पेंड हो गया है तो तुमको लैपटॉप चेंज करना पड़ जाएगा, लैपटॉप चेंज करना पड़ जाएगा, या फिर तुम्हारा जो वाईफाई है, आईपी एड्रेस है, वो चेंज करना पड़ जाएगा।
अरे दीपान जी, आप हो ही नहीं इसमें, इस पूरे पार्ट का हिस्सा। मैं कैसे ऐड करूं बताओ। आप आयान जी के टीम से कनेक्ट करो, क्योंकि मुझे इसका कुछ आइडिया नहीं है भाई। मैं कहाँ से दे दूं, आप जिससे कनेक्टेड हुए थे उससे बात करो ना आप। बाकी एक बार मैं बात करके आता हूँ कल, तो कल बताऊंगा आपको। मुझे इसका आइडिया नहीं है दीपान जी, आप इसमें मुझे कोई आइडिया नहीं है, मैंने तो आपको कॉल बता दिया था ना। कुछ कुछ लोगों का शायद अलग टेलीग्राम बना हुआ है, मुझे उसका कोई पता नहीं है। मुझे तो सिर्फ यहाँ पे चीजें बताने के लिए बुलाया गया है, मैं एक्सेस नहीं करता हूँ। हाँ हाँ, बिल्कुल कर सकते हो दीपान जी, बिल्कुल कर सकते हो। अगर कुछ हेल्प चाहिए होगा तो बता देना, मैं तो रेडी रहूंगा। मैं तो चाहता हूँ ये सब चीजें होती रहे। सपोर्ट नंबर मैंने टेलीग्राम में डाल दिया है मेरे। मेरे को मुझे नहीं पता ना इसके बारे में। तो हम मिलेंगे अब कल की क्लास में, ठीक है। कल की क्लास में मिलते हैं दीपान जी, दिलीप जी। आप लोगों के सॉल्यूशन मैं कल देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। थोड़ा मेरे को देखने दो, क्योंकि मैं खुद इस वक्त मुझे ही नहीं पता, मैं कैसे बता दूँ आपको। मैं उन चीजों पे कभी नहीं पढ़ता हूँ जिसके बारे में मुझे खुद नहीं पता हूँ। हाँ सिद्धार्थ जी, हरे कृष्णा। अरे मैं कहाँ से दूंगा। आप ना इस चीजों का पार्ट हो, आप तो अलग से हो। कहाँ आपको लिंक कहाँ से मिल रहा है, मुझे तो वो समझ नहीं आ रहा है। मुझे तो वो रुकवाना है। आपको तो लिंक कहाँ से मिल जा रहा है। आप में से कोई ऐसा पर्सन है क्या यहाँ से, जो आप लोगों के टेलीग्राम में वहां का लिंक लेके कहीं और को देते हो? तो वो हमें नहीं किया है दीपान जी, हमें नहीं किया है, हमारे डेटाबेस पे नहीं है। आप वहां पे आपने जो बोला ना करने के लिए, वो कर दो आप। हमें नहीं किया है, हमारे पास कुछ नहीं है उसका। आप में से कोई ऐसा पर्सन है क्या यहाँ पे, जो टेलीग्राम की कम्युनिटी के लिंक कहीं कहीं और देता है? जी भाई, ओके। वही तो बताया दिव्यांश जी, कल कल आना आप क्लास में, कल बताता हूँ उसका। सो थैंक यू एवरीवन, मिलेंगे कल की क्लास में 8 बजे, ठीक है। और अभी ये सारी चीजें शेयर नहीं होगी, कल कल बताऊंगा कहाँ पे मिलेगा, कहाँ से एक्सेस करना है आप, ठीक है। तो कल की क्लास आप जरूर ज्वाइन करें, आप सभी। थैंक यू।